दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि चुनाव के दौरान परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 19,000 होमगार्ड्स, 220 पैरामिलिट्री जवानों की कंपनियां और साथ ही 42,000 दिल्ली पुलिसकर्मी चुनाव की ड्यूटी में रहेंगे। साथ ही साथ संवेदनशील बूथों की भी पहचान की गई है, जहां पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो सके, इसके लिए करीब 1 लाख लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में दिल्ली पुलिस ने लिया है और साथ ही बॉर्डर्स पर भी चेकिंग लगातार जारी है। देखा गया है कि इस बार बहुत ही विगरस और बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है वो कैंपेनिंग हुई है। ऑन अ डेली बेसिस आप ये मान सकते हैं कि 1100-1200 जो है वो छोटे मोटे बड़े प्रोग्राम्स जब हम कवर करते थे जोन में, और उसको अगर आप इंटू 12-13 दिन अगर हम लगाएं, क्योंकि उसके पहले 20 तारीख के पहले प्रोग्राम्स की संख्या मतलब कि कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास हमने छोटे बड़े सारे प्रोग्राम्स कवर किए हैं, जिसमें कि डोर टू डोर कैंपेनिंग्स हैं और रोड शोज़ हैं और जनसभाएं हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही हैं। इस दौरान हमने दिल्ली में स्टार कैंपेनर्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। उसमें जो है वो लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट अक्सर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। कई कई जगहों पे हमको 25,000 30,000 भी बड़े जो है जो रैलीज हुई थी, खास करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 25,000 से 30,000 के बीच की भी गैदरिंग हुई थी। और जो स्टार कैंपेनर्स थे उनमें ऑन अ रेगुलर बेसिस 5,000 6,000 के आसपास की गैदरिंग हमको मिलती रही है। तो ये काफ़ी इस दौरान हमारा जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट थे। इसी के साथ 26 जनवरी की होने की वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स वो और भी कम हो गई थी। लेकिन इन सब रिसोर्स कंस के बावजूद ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे कैंपेन के दौरान हमारे रिजल्ट्स आए हैं, हमारे अच्छे डिप्लॉयमेंट इत्यादि की वजह से। अब जो आगे की हमारी रणनीति है, जो अगले काउंटिंग पहले इलेक्शन डे तक, उसके बाद से काउंटिंग तक, तो अब आज इलेक्शन कैंपेनिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो कल का दिन है हमारा, आज रात और कल की रात, ये काफ़ी ये उम्मीद है कि कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होने की कोशिश होगी। हो सकता है कहीं पे इस तरह की हमको PCR कॉल्स इत्यादि मिलें, जिसमें कि शराब बांटने की या कैश बांटने की इस तरह की जो शिकायतें आएँ, तो उन सब के मद्देनज़र हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट रखेंगे, खास करके रात को। और सेंसिटिव एरियाज़ में मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 या 2 कॉल जो है इलेक्शन रिलेटेड आती थी एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही कम है। ऐसा पहले कभी मैंने नहीं देखा है कि इतनी कम कॉल्स आएँ, और वो भी ज़्यादातर या तो बोगस होती थी या इस बात की आती थी कि यहाँ पे बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको बंद कराया जाए। तो मतलब आपस में झगड़े की, दो पार्टियों के बीच की झगड़े की ऐसी बहुत ही कम कॉल्स आई हमारे पास। और आज के दिन में हमारे पास कोई भी ऐसी MLC पेंडिंग नहीं है जिसपे कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और जिसमें कोई केस दर्ज करना बाकी हो, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत ही अगर कोई MLCs आई भी हैं इक्का दुक्का, तो बहुत ही मामूली छोटों की हैं या फिर लोगों ने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाई हुई हैं। तो मैं फिर उस पर वापस आना चाहूँगा। तो आज के दिन और कल के दिन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा, खास करके उन इलाकों में जहाँ पर कि इस तरह का पहले देखा गया, इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या लिकर की कोशिश हुई है। इसके अलावा जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं, जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं एरिया के, जिनका पहले इतिहास भी रहा है या जो हमारे इंटेलिजेंस के अनुसार इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा अफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतदाताओं को डराने की कोशिश कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं गलत मीन्स से, उन पे हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे और इस पे हम अपना लगातार इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो पोलिंग डे के दिन हमारी एक स्केल जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रिस्क्राइब किया है, उसके बाद हिसाब से हमारा डिप्लॉयमेंट होगा। इसमें करीब हमारे दिल्ली पुलिस के 25,000 से ऊपर, करीब 25,500
पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और इसके अलावा हमें 104 कंपनी आउटसाइड फोर्स भी मिली है, जिसको कि हम डिप्लॉयमेंट में अपने इस्तेमाल करेंगे। करीब 9,000 से ऊपर होमगार्ड्स की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग बूथ्स को मैन करने के लिए। तो वहाँ पे भी हम इनका ये भी हमको सब रिपोर्ट कर चुके हैं और हम इनको भी उसमें डिप्लॉय करेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सारी फोर्स आई है, इसके रुकने इत्यादि का इंतज़ाम भी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया है और अलग अलग यूनिट्स ने किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था। उनको उनके अच्छे रहने का इंतज़ाम करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनकी मोबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल जो है प्रॉब्लम थी, जो हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल किया है। और उस दिन जो इंश्योर करना है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ चले, कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे वोटर्स को, उस दिन कोई भी इंटिमिडेट करने की कोशिश ना करे वोटर्स को, कोई भी वोटर्स को जो भी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं कि उनको भर भर के लाना गाड़ियों में, रास्ते में उनको कुछ इन्फ्लुएंस करना या फिर कहीं पे लोगों को धमकाना कि वो घर से बाहर न निकले, इस तरह की कोई भी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस न होने पाए। इसके अलावा हम ये भी इंश्योर करेंगे कल रात को कि कोई भी बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करके कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग मैन हैं या फिर कोई इस समय कोई शराब इत्यादि के अब जो मूवमेंट है या कोई कैश को लेकर के कोई गलत आदमी आ रहा हो, उसको भी हम चेक करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा मेरे साथी मधुप जी ने बताया, दिल्ली पुलिस ने हर प्रकार से इस इलेक्शन को स्मूथ और फेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत बहुत ही कर्मठता से हमने मेहनत की है। लगभग 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। 1 महीना तो बहुत ही इंटेंस रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन की जो खासियत है कि इसमें फियर्स कंटेस्टिंग रही है। हमने थोड़े दिन पहले लोकसभा इलेक्शन भी बहुत ही शांतिपूर्वक कराया था और उसमें भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आज ये कैंपेनिंग एंड हो गई है और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो जितने इंतज़ाम हमने लगाए थे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट या कॉल हुई है, वो भी जब उसकी इंक्वायरी की गई तो कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर सब्सटेंस नहीं मिली है। और जहाँ हमें लगा थोड़ा भी कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उस पर तुरंत हमने लीगल एक्शन लिया है और इसी वजह से ये सारी कैंपेनिंग काफ़ी शांतिपूर्वक रही है। जैसा मेरे साथी ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड सीजर्स वगैरह हुए हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस का कैश का जो सीजर है वो 11 करोड़ से ऊपर है और जो इसका लिकर का सीजर है वो 1 लाख बॉटल से ज़्यादा है, मतलब जो पिछली बार था उससे 3 गुना है पिछले इलेक्शन से। इसी प्रकार आर्म्स का भी करीब 450 वेपन सीज हो चुके हैं और जमा होने वालों की संख्या भी लगभग हमारी जोन में 12,000 है, यानी कि सब मिला के करीब 25,000 करीब होगा इसका। तो सभी तरह का एक्शन वो रहा है और प्रिवेंटिव एक्शन हर तरह का जो BNSS के अंतर्गत होता है उसमें भी हमने इतना प्रेशर बना रखा है कि कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे जो फेयर प्रोसेस या कैंपेनिंग में बाधा डालने की कोई हिम्मत ना करे। इस बार हम थोड़े से फॉर्चुनेट या खुशकिस्मत इसलिए भी रहे हैं कि हमें 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की गृह मंत्रालय से मिली हुई है। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उसको हम रखते हैं जहाँ पे नाके हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है, जहाँ पोलिंग बूथ की सुरक्षा का महत्व है, तो वो रहने से जो लोकल पुलिस की न्यूट्रलिटी वाला सवाल वहाँ नहीं होता है। तो उन सब जगह वो रहता है। हमारा साथ में कोऑर्डिनेशन उनके साथ बहुत अच्छा है। जैसा अभी बताया कि इनके ठहरने का बहुत ही बढ़िया उम्दा इंतज़ाम किए गए, जिसके लिए DCPs ने बहुत मेहनत की, क्योंकि इतनी फोर्स बाहर से पहले कभी नहीं आई थी। तो उस फोर्स को ठहराने में और उनके लिए इतनी सर्दी में उचित व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा काम था, जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट DCPs ने आर्म्ड पुलिस के साथ मिलके किया है। और अब सभी जितनी भी फोर्सेस हैं सब संतुष्ट हैं कि किसी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं है। अब आगे जो 48 घंटे जैसे बच जाते हैं तो सारे जो बॉर्डर सील कर चुके हैं हम लोग। आगे जितनी भी जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी रोका टोकी बढ़ गई है।
साथ में जो लेकर के वो ड्राई पीरियड भी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। रात के समय हमारी चेकिंग्स जो है लगातार आज की रात भी, कल की रात भी चलती रहेंगी। और पोलिंग डे में हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी को भी कोई अड़चन ना हो, सब लोग बड़े अच्छे से जाके अपनी वोट का प्रयोग कर सकें और किसी प्रकार की कोई बाधा उनको ना हो। हमारे ऑफिसर पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते रहेंगे, हम लोग स्वयं इलाके में मुआयना करते रहेंगे, और कहीं भी कोई छोटी सी भी हमें शिकायत आती है तो हम तुरंत जाके उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक ये बाकी सारी चीज़ें हैं, NBWs का है, POs भी हमने पकड़े हैं, और इसका सबका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि क्राइम में काफ़ी कमी आई है। पिछले जो 1 महीना रहा है दिल्ली पुलिस का, तो उसके अंदर क्राइम में ये मतलब इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कॉल भी नहीं है, और क्राइम भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके आंकड़े मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एक सेकंड, जैसे कि हीनस केसेस हैं, मर्डर और ये अटेम्प्ट टू मर्डर, साथ में रॉबरी, स्नैचिंग, सभी में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।